नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के आपके सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं और इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हम डे बाय डे आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसी सीक्वेंस में चलते हुए ये हमारी क्लास नंबर 17 है। अगर इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरी बात, प्रीवियस 16 क्लासेज को भी समय निकाल कर देखना। ITI एग्ज़ाम 2024 नाम से हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। 16 क्लासेज को ज़रूर अटेंड करना। एक एक क्लास में टॉप से टॉप क्वेश्चन आपको करवाए हैं भाई। अगर 100% नंबर चाहिए, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पेपरों में देखने को मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, बस आपको सभी क्लासेज देखनी पड़ेगी। हम गारंटी देते हैं कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे, पढ़ लीजिए इनको बहुत अच्छे से, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा सीबीटी एग्ज़ाम में, इतना आपको विश्वास दिलाते हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए, सारी क्लासेस देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपके ITI फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। साथ ही पेड टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो पेड वाली ना भी ज्वाइन करो, वो 100-150 रुपये की है, कम से कम फ्री वाले टेस्ट तो अटेंड करो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो फटाफट से। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि और भी आपको क्लासेज हम आगे प्रोवाइड करवाएंगे। यानी एग्ज़ाम तक हम आपको डेली पॉइंट टू पॉइंट क्लासेज देंगे। अब हम इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपके टॉप मोस्ट जितने भी थे और क्लासेज भी हुई है, 16 क्लास में बहुत टॉपिक कवर हुए। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। निवेदन रहेगा कि अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़रूरी भी है वीडियो। आइए सवाल पर। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? शुद्ध हिंदी में प्रदीप्ति तीव्रता बोलते हैं। इन्होंने देखो देदीप्यमान लिख दिया, कहीं पर ज्योति तीव्रता लिखा हुआ आता है, कहीं पर प्रदीप्ति तीव्रता, कहीं पर दीप्ति तीव्रता। शुद्ध हिंदी न जाने क्या क्या लिखते हैं। इंग्लिश वाली कभी चेंज नहीं होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमेशा एक ही लाइन आती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडला होती है, याद है सबको, कैंडला होती है। फिर भी बता देता हूँ, लक्स प्रदीप्ति की इकाई है और ये 1 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से। अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो, फिर सेकंड ईयर में जाओगे, फिर कंपटीशन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अभी नहीं। ल्यूमन किसकी इकाई है? ल्यूमन है प्रदीप्ति फ्लक्स की, ये ध्यान रखना है। ल्यूमिनेशन फ्लक्स लिखा हुआ मिलेगा। और स्ट्रेडियन किसकी है? ठोस कोण की, यानी सॉलिड एंगल की इकाई। तो बताओ चारों याद रहे कि नहीं? इम्पोर्टेंट बहुत है, पढ़ लेना। लेकिन आपके सीबीटी एग्ज़ाम में तो सीधा क्वेश्चन आएगा, तो याद रख लो, तीव्रता वाला आ जाए, कैंडला करना है। बताओ बात समझ में आई क्या? ठोको लाई किसी बात पर। अगर क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका समझ में आता है ना, तो प्लीज़ हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए, सिर्फ एक लाइक बटन दबाकर। हाँ, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचानी है, शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। सवाल अगला, फिलामेंट लैंप का वर्किंग टेम्परेचर कितना है? 2300 डिग्री कार्य तापमान होता है। किसकी बात कर रहे हैं? फिलामेंट लैंप। दरअसल हर लैंप में फिलामेंट होता है। ये किसका सवाल पूछ रहा होगा? तो माय डियर, ये आपसे इनकैंडिसेंट लैंप के बारे में पूछ रहा है। और इनकैंडिसेंट लैंप को शुद्ध हिंदी में उदीप्त लैंप बोला जाता है। तो इनकैंडिसेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? 2300 डिग्री। बात आती है कि इसे तंतु लैंप क्यों कहते हैं? क्योंकि इस लैंप में सारा का सारा काम फिलामेंट को ही करना होता है। कोई भी किसी भी प्रकार की डिस्चार्ज गैस और सपोर्टिव ये वो कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एक सोडियम वेपर लैंप का एग्जांपल दे दूं, तो वहाँ सोडियम की वाष्प है वो भी काम करती है, वहाँ फिलामेंट इलेक्ट्रोड है वो भी काम करते हैं, इसके अलावा इग्निटर भी होता है, इसके अलावा लीकेज ट्रांसफार्मर भी होता है। यहाँ कुछ नहीं करना, सप्लाई दी, फिलामेंट हीट हो रहा है और जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ फिलामेंट ने लाइट देनी शुरू कर दी। तो इसका फिलामेंट बना हुआ किसका होता है? ये कभी ना कभी सवाल आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो टंगस्टन का होता है। इसमें भी ये नॉर्मल वाला है। अगर हम इसमें गैस और भर देंगे ना, ये वैक्यूम टाइप की बात हो रही है, ध्यान रखना। वैक्यूम को शुद्ध हिंदी में निर्वात बोलते हैं। अगर इसमें भी हम गैस और भर देंगे तो उसका टेम्परेचर 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा, ये भी ध्यान रखना। और इसमें भी अगर क्लियरली लिख कर दे देता ना कि कार्बन फिलामेंट लैंप है, तब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी ध्यान रखना। 3 टेम्परेचर याद रखने होते हैं, राइट। कंपटीशन एग्जाम, भर्ती परीक्षाओं में एक्स्ट्रा याद रखना है। अभी तो सीधा पढ़ लो, यही वाला आएगा बस। मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपके सीबीटी एग्ज़ाम में। हम वर्ष 2021, 22, 23 लगातार आपके सीबीटी एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं। हर दिन 3 शिफ्ट होती है
और लगभग आपके 8 से 10 दिन एग्ज़ाम चलते हैं, तो हम सारी शिफ्ट को फॉलो करते हैं। पेपर से पहले आपको वो भी करवाऊंगा जो मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन है, यानी पिछले साल सबसे ज़्यादा बार पेपरों में आए थे। बस आपको चैनल से जुड़े रहना है अगर अच्छे नंबरों से पास होना है। तो आइए अगले सवाल पर। ट्यूब लैंप में जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, जिसे हम घरों में ट्यूबलाइट बोलते हैं, प्रतिदीप्ति लैंप बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, टंगस्टन के जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, उस पर एक स्पेशल लेप किया जाता है जो उसे ऑक्सीकरण से रोकते हैं, जल्दी से वो ख़त्म नहीं होते, और उनका विशेष नाम होता है बेरियम और स्ट्रोंशियम। क्या नाम होता है? बेरियम और स्ट्रोंशियम की ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ती है। अगर आपने एक बार बुक को अच्छे से पढ़ा हो, स्पष्ट लिख रखा है। जैसे ही आप ट्यूब रोड के कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं तो उसमें लिखा होता है टंगस्टन का फिलामेंट है, और टंगस्टन के ऊपर बेरियम और स्ट्रोंशियम की कोटिंग की जाती है, और ये उसको टंगस्टन को ऑक्सीकरण से रोकते हैं, जिससे लाइफ बढ़ जाती है। किसकी? फिलामेंट की। अगला सवाल, हाई प्रेशर सीधा ही है, मरकरी बायोनेट के प्रकार का, एमबी प्रकार का, 3 तरह के होते हैं मरकरी वाले लैंप। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, मरकरी आर्गन, मरकरी आर्गन टंगस्टन और मरकरी बायोनेट कैप। उच्च दाब पारावाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जा सकते हैं? देखो नाम से ही पता लग रहा है, बायोनेट कैप है ना। बायोनेट कैप में क्या होता है? जो हमारा साधारण उदीप्त लैंप होता है ना, ये भी बायोनेट कैप होल्डर में लगते हैं। टोपी में 2 होल होते हैं और उसमें ये लगते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, हम इसे किसी भी पोजीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मरकरी बायोनेट की जो पोजीशन होती है ना, उस लैंप में प्रारंभ में ये फिलामेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये डी कर देना, एनी पोजीशन, इसे हम किसी भी स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, बड़ा अच्छा चलेगा। बाकी सबका ना कहीं थोड़ी सी वर्टिकल या थोड़ी सी झुकी हुई पोजीशन होती है। ख़ास तौर से सोडियम वेपर लैंप को 60 डिग्री झुकाव कोण के साथ लगाया जाता है। आगे अगर क्वेश्चन आया तो मैं ज़रूर उस पर चर्चा करूँगा आपके साथ, लेकिन अभी तो इतना ही पढ़ लो एक बार, सिंपल क्वेश्चन याद रख लेना। अगला सवाल देखो भाई, औद्योगिक 2 ट्यूबलाइट फिटिंग में, इंग्लिश में ट्विन ट्यूबलाइट बोलते हैं, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कैसे कम किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव है क्या। तो आप में से किसी को याद है क्या? कमेंट करके बता दो, जिस चीज़ को भी याद है। मैं देखना चाहता हूँ किसको याद है। दरअसल स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव होता है कि जो हमारे रोटेटिंग मशीनें या कोई भी पार्ट होता है, वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में घूमता हुआ नज़र आता है। यानी जो भी हमारी गतिमान वस्तुएं होती है, जैसे कोई फैन है, तो वो हमें विपरीत घूमता हुआ नज़र आता है। इस प्रभाव का नाम स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव है। हालांकि फिर वैज्ञानिक है ना, तो वैज्ञानिक इसका एक सदुपयोग कर लेते हैं। वैज्ञानिक इस विधि को ना मोटर की गति नापने के लिए आजकल इस्तेमाल करने लग गए। पहले हमें स्पीड नापने के लिए टेकोमीटर लगाना पड़ता था, आजकल वो नहीं, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव लगाते हैं। फिर इससे स्लिप कैलकुलेट करनी शुरू कर दी उन्होंने, मतलब स्लिप ज्ञात करने की भी एक विधि है स्ट्रोबोस्कोपिक, या यूँ कहें कि स्पीड मेजर करने की भी एक मेथड है। कौन? स्ट्रोबोस्कोपिक। तो उल्टी घूमती हुई चीज़ें प्रतीत होती है, अब उनको रोकना है। दरअसल ये होता किसकी वजह से? लैंपों की वजह से ही होता है। तो इसका ना एक निवारण होता है। निवारण ये होता है कि जो 2 ट्यूबलाइट होती है ना, उनमें से किसी एक के साथ सीरीज में आप कैपेसिटर लगा दो, वो ख़त्म कर देगा। कैपेसिटर के कई सारे काम होते हैं। कैपेसिटर अगर समांतर में लगा हुआ है तो पावर फैक्टर सुधारने का काम करता है। अगर सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा हुआ है, तब वो काम करता है फेज स्प्लिटिंग का। सेकेंड ईयर में आएगी आपके सिंगल फेज मोटरें। और यहाँ पर देखो सी उत्तर है। संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के सीरीज में जोड़कर कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विद 1 ट्यूबलाइट, दोनों में से किसी एक ट्यूबलाइट के सीरीज में आपको क्या करना है? कैपेसिटर लगा देना है। आपका स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, फ्लेशर की करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? वो कह रहा है बताइए। अगर एक लाइन में 100 मिली एम्पियर करंट है, अब स्पष्ट दिख रहा है, फ्लेशर है, सीरीज लैंप सेट को कंट्रोल करने के लिए काम में लगाया जा रहा है। समांतर में पैरेलल में लाइन कितनी चल रही है? 1, 2 और 3, तीनों स्विच ऑन करेंगे तो 100 मिली एम्पियर करंट एक लाइन की है। देखो तो समांतर में करंट हमेशा जुड़ती है ना। इस फ्लेशर से निकलने वाली करंट की अगर मैं बात करूं तो वो कितने एम्पियर का हुआ बताओ? 300 मिली एम्पियर। फ्लेशर क्या होता है? एनटीसी होता है। एनटीसी क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसमें एक द्विधात्विक पत्ती होती है, ताप बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है और सर्किट को मेक और ब्रेक करवाता है। तो हमारा फ्लेशर जो है वो किस रेटिंग का होगा?
300 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर का होगा फ्लैशर, क्योंकि समांतर में एक लाइन 100 मिली एम्पियर करंट ले रही है, 3 लाइनें हैं, टोटल सप्लाई से ली गई करंट का मान 300 मिली एम्पियर है, तो फ्लैशर 300 मिली एम्पियर से कम का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज शॉर्ट हो जाएगा। फ्लैशर खुद भी तो ख़राब हो सकता है ना। अगला सवाल देखो क्या पूछ रहा है, समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द देता है। सिंपल पढ़ना है आपको। प्लेन सरफेस है, जैसे मान लो नॉर्मल हमारे घर में होता है फ्लो ऑफ लाइट, तो हम इसे ना ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस फ्लक्स। और ये ल्यूमन में होता है, कितने ल्यूमन का प्रकाश हमें मिल रहा था। ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन है प्रदीप्ति फ्लक्स को मापने की एक इकाई। इल्यूमिनेंस क्या है? इल्यूमिनेंस होती है प्रदीप्ति, ये प्रति वर्ग मीटर मिलने वाली प्रदीप्ति होती है। किसी क्षेत्र पर 1 वर्ग मीटर का एरिया अगर है तो वहाँ पर आपको कितना मिलता है उसे इल्यूमिनेंस कहते हैं, और ये लक्स या ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर में होती है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? प्रति इकाई ठोस कोण, एक ठोस कोण के सापेक्ष मिलने वाली प्रदीप्ति ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाती है। बताओ बात समझ में आई क्या? चारों परिभाषाएं आपको पॉइंट टू पॉइंट करवाई है, शायद किसी को कोई समस्या नहीं है। और बदले में आपको बस एक लाइक कर देना है और कुछ नहीं करना, क्लास दोस्तों तक पहुंचानी है जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में है। सवाल देखो, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में इग्निटर का काम क्या है? चिंगारी देने वाले का मतलब होता है इग्निटर। दरअसल ये कैपेसिटर के जैसा होता है, 3 तार वाला होता है। तो सोडियम वेपर लैंप को एक्चुअल में क्या होता है कि स्टार्टिंग में ना हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। गैस डिस्चार्ज प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टेज की ज़रूरत होती है, और ये हाई वोल्टेज देने का काम ना इसी का ही होता है, इग्निटर का ही। डी उत्तर आएगा। जनरेट हाई वोल्टेज पल्स एट स्टार्टिंग, प्रारंभ के समय उच्च वोल्टेज पैदा करना ताकि सोडियम वेपर लैंप का वाष्पीकरण क्या आयनीकरण शुरू हो सके, सोडियम जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सके और हमें लाइट प्रदान कर सके। तो ये डी ऑप्शन आपको यहाँ पर सही करना होगा। तो ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो आपसे पूछा जा रहा है, किस प्रकार की प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है। ध्यान से सुनिएगा। चकाचौंध को इंग्लिश में ग्लेयर बोलते हैं, अपन साधारण भाषा में अपनी भाषा में चमक बोल सकते हैं, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि आंखों पर जो गिरती है ना सीधी लाइट, वो इनमें से किस में कम है। यानी जैसे अपन कई बार देखते हैं तो लाइट के सामने नहीं देख पाते हैं, सिंपल जैसे सूरज में अपन सामने नहीं देख पाते हैं, तो वे उसकी बात कर रहा है। तो सबसे कम जो ये चीज़ें होती है ना, वो है आपका सेमी इनडायरेक्ट प्रकार का। देखो हमारे लाइटिंग अरेंजमेंट यानी जो प्रकाशीय व्यवस्था है वो टोटल 5 प्रकार की है। हमारे जो उपयोग में आती है वो है GLS, जिसे हम जनरल लाइटनिंग सर्विस बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर प्रकाश प्राप्त करने की बात की जाए तो वो है डायरेक्ट लाइटनिंग, इसमें हमें 90% प्रकाश सीधा हमारे टारगेट पे मिलता है। और अगर चकाचौंध मुक्त की बात करें तो अर्ध अप्रत्यक्ष टाइप करना है। क्वेश्चन दोबारा सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CBT एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको सीधा डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो सेमी इनडायरेक्ट इंग्लिश का शब्द याद रख लो, हिंदी में अर्ध अप्रत्यक्ष। ध्यान से सुनिएगा, अर्ध प्रत्यक्ष भी लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत हो जाना। ऑप्शन भी तो क्लोज दे दिए ना, एक जैसे लिख कर दे दिए, तो हो सकता है कहीं कोई इशू आ जाए। सवाल देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। हाई प्रेशर उच्च दाब वाले मेटल हैलाइड लैंप जो होता है उसकी बाहरी ट्यूब जो होती है वो बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी हुई होती है। यानी कांच तो है ही है, उसके लिए हम जो यूज कर रहे हैं वो बोरोसिलिकेट नाम का पदार्थ काम में लिया है। 2 ट्यूब होती है, जो एक्सटर्नल ट्यूब है उसकी बात कर रहा है। सबसे पहले तो देखो आजकल ना मेटल हैलाइड लैंप सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और फ्लड लाइटनिंग का सबसे बेटर ऑप्शन माना गया है। जैसे स्टेडियम में हमें बहुत सारे प्रकाश की एक साथ ज़रूरत होती है ना, तो उसे फ्लड लाइटनिंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मेटल हैलाइड लैंप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मेटल हैलाइड लैंप में 2 होती है, एक तो डिस्चार्ज ट्यूब अलग से होती है और एक आउटर ट्यूब होती है। आउटर ट्यूब बोरोसिलिकेट की होती है और इसका काम होता है कि जब डिस्चार्जिंग क्रिया से प्रकाश पैदा होता है तो उस प्रकाश को हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। अब अल्ट्रावायलेट किरणें ऐसी होती है जिनको हम देख नहीं पाते हैं,
तो इन अल्ट्रावायलेट किरणों को विजुअल प्रेजेंटेशन में यानी दृश्य किरणों में परिवर्तित करना इसका काम है। जैसे सेम टू सेम हमारे फ्लोरोसेंट लैंप में कोटिंग होती है, ट्यूबलाइट की जो ट्यूब रोड होती है उसके अंदर भी कोटिंग होती है। हालांकि उसके तो हमें डबल फ़ायदे मिलते हैं। एक तो ट्यूब के लाइट आउटपुट का कलर डिसाइड होता है उससे, दूसरा लाइट आउटपुट की जो मात्रा है, कितने एंगस्ट्रॉम मिलेगा, कितने एंगस्ट्रॉम किससे मिलेगा, जैसे जिंक सिलिकेट है, बेरियम सिलिकेट है, इस तरह से अलग अलग। तो यहाँ पर भी सेम फंक्शन है। क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे? आंसर आएगा आपका डी, लैंप से पराबैंगनी विकिरणों को कम करें, रिड्यूस द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम लैंप। ठीक है ना, डी ऑप्शन कर देना भाई। अच्छा है क्वेश्चन, डायरेक्ट पेपर में बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, कोई सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, याद ज़रूर रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, सवाल देखो, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है? देखो यूनिट पर ना टोटल 5 क्वेश्चन आए हैं, इकाइयों पर आधारित 5 है, तो ये कन्फर्म है एक क्वेश्चन इकाइयों का ज़रूर होगा। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन है, बार बार कर चुके हैं, शायद कोई इश्यू नहीं है, एक बार फिर बता देता हूँ। लक्स किसकी इकाई है? प्रदीप्ति की इकाई है, यानी जब ओनली इल्यूमिनेंस लिख करके दे दे तब। और ये एक जो लक्स होता है वो 1 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगे बताएंगे, खैर अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। कैंडला किसकी है? ये भी सवाल हो ही चुका है। प्रदीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता लिखा हुआ है तब आना है। और ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर, तो ये रहा, हमारी चर्चा इस पर हो चुकी है। ठीक है ना, अभी क्या उत्तर करोगे? बी ऑप्शन करना है, ल्यूमेन के साथ जाना है, जब प्रदीप्ति फ्लक्स लिख दे तब। ठीक है ना, सिंपल अगर ल्यूमिनेस लिख देना तो भी लक्स करना है, फ्लक्स शब्द लिखना ज़रूरी है, ल्यूमन आपको उत्तर उसी शर्त में करना है। नेक्स्ट देखो, प्रदीप्ति फ्लक्स के साथ प्रदीप्ति दक्षता की इकाई भी आ सकती है। तो दक्षता जो होती है ना, वैसे तो देखो हमारी जितने भी मशीनरी सिस्टम या कोई भी इक्विपमेंट है ना, तो उसकी दक्षता की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि जिस रेस्पेक्ट में इनपुट ली जाती है ना, उसी रेस्पेक्ट में आउटपुट लेते हैं। और शायद आप सबको याद होना चाहिए कि दक्षता जो है वो आउटपुट और इनपुट का अनुपात होता है। भाई कोई चीज़ की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे कि हमने इसको कितना दिया और बदले में हमें क्या मिला? सिंपल। लैंप के मामले में ये चीज़ बदल जाती है, क्योंकि लैंप में आउटपुट के रूप में तो हमें मिलता है प्रकाश, और इनपुट के रूप में हम इसे देते हैं पावर यानी शक्ति। इसलिए लैंप के मामले में आउटपुट की यूनिट होती है। बाकी जैसे मोटर की बात करूं तो दक्षता प्रतिशत पे होगी, जनरेटर की बात करूं तो प्रतिशत में होगी, बैटरी की बात की जाए तो प्रतिशत में होगी, लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि प्रकाश जो है ल्यूमिनस फ्लक्स होता है तो ये ल्यूमेन में होता है। और ये जो भाग वाला निशान होता है ना, इसे प्रति बोला जाता है। नीचे जो संख्या होती है ना, वो हमेशा प्रति का मतलब होता है 1, और शक्ति जो होती है पावर, वो वाट में होती है। इसलिए यहाँ पर दक्षता की इकाई होती है, और क्या होती है? ल्यूमन प्रति वाट। ये रहा डी उत्तर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जांपल बता देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए किसी लैंप की, जैसे हमारा उदीप्त लैंप है तो उसकी 8 से 10 ल्यूमन प्रति वाट होती है। फ्लोरेसेंट लैंप है 60 से 65 ल्यूमन प्रति वाट होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि घर में 100 वाट का उदीप्त लैंप लगा हुआ है। इसका मतलब है वो हमें 800 ल्यूमन का प्रकाश देगा। कितना देगा? 800 ल्यूमन का। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है? कितने हमें उस क्षेत्रफल को प्रकाशित करना है, उसके हिसाब से देखेंगे कि लैंप पर्याप्त है कि नहीं है। मान लेते हैं कि हमारा जो कमरा है वो 10 बाई 10 का है, तो 100 वर्ग मीटर का हो गया ना, तो 100 वर्ग मीटर का इसमें भाग दे दो, 8 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर इसकी वो हो गई प्रदीप्ति, या 8 लक्स हो गई इसकी प्रदीप्ति। अब ये देखा जाएगा कि वहाँ पर आपको कितने की ज़रूरत थी। ये डिपेंड करता है कि वहाँ आपको काम किस तरह का करना है, फंक्शन कैसा है आपका। जैसे कोई सूक्ष्म वर्क कर रहे हो, प्रूफ रीडिंग है, बहुत ज़्यादा प्रदीप्ति लेवल चाहिए, फिर ये लैंप वहाँ पर्याप्त नहीं है। ऐसे निकाली जाती है कैलकुलेशन। आपको तो सिंपल क्वेश्चन याद रखना है और उसका उत्तर याद रख लेना,
पेपरों में सीधा सवाल आएगा। नेक्स्ट देखो, वैक्यूम लैंप में वाष्पीकरण की दर को कैसे कम किया जाता है। अब देखो मैं बता चुका हूँ, फिलामेंट लैंप जो होता है ना, जिसे हम इनकेंडिसेंट लैंप या उद्दीप्त लैंप बोलते हैं, वो पहले तो कार्बन फिलामेंट लैंप होता है, फिर टंगस्टन का फिलामेंट आता है तो वो वैक्यूम होता है, और फिर उसमें गैस भरा लैंप आता है जिसका मैंने आपको बताया था कि वो 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करता है। सीधा वाला 2300 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम कर रहा है। इसमें जो क्वेश्चन है उसका 2300 आंसर था। फिर हम क्या करते हैं, उसमें एक इनर्ट गैस भरते हैं। इनर्ट को हिंदी में अक्रिय या निष्क्रिय गैस बोलते हैं। वो किसी तरह का कोई काम नहीं करती है, वो मतलब डिस्चार्जिंग क्रिया में कोई भागीदारी नहीं लेती है। और सबसे बेस्ट इसके लिए ऑप्शन होता है आर्गन या नाइट्रोजन। आर्गन या नाइट्रोजन नाम की गैस होती है जो इसमें भरी जाती है। वो निष्क्रिय गैसें होती है और वो क्या करती है, फिलामेंट को वाष्पीकरण से रोकती है, जिससे लैंप की लाइफ बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है जी। अच्छा श्रीमान, बीच में एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दिया क्या? कर दो कर दो कर दो प्लीज़, बिना लाइक किए नहीं देखना है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिएगा ताकि आप फ्री वाले टेस्ट अटेंड कर सकें। अगले सवाल पर आइए। कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है? देखो, हमारे जो लैंप होते हैं ना, इनमें फिलामेंट डाले जाते हैं और उस फिलामेंट को बोलते हैं क्वाइल्ड क्वाइल टाइप का फिलामेंट। एक तो होता है सिंगल फिलामेंट जो यूँ सीधा करके डाल दिया, ठीक है ना, और एक होता है क्वाइल्ड क्वाइल जो हमारा इनकेंडिसेंट लैंप होता है ना, उसमें क्वाइल्ड क्वाइल फिलामेंट लैंप ही होता है। उससे क्या होता है कि एक तो एलिमेंट की लंबाई ज़्यादा होती है लेकिन साइज़ छोटा रह जाता है। मतलब छोटे से लैंप में बहुत लंबाई वाला, क्योंकि हमें चाहिए रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस लंबाई के समानुपाती है। तो सवाल आएगा लाइट आउटपुट का। हाई जो लाइट है वो आउटपुट में देगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा हीट उतनी ही ज़्यादा। जूल के नियम ने क्या कहा था, H बराबर I²RT, यानी ऊष्मा प्रतिरोध के सीधे समानुपाती। और ये जो उद्दीप्त लैंप होता है ये तापीय सिद्धांत पर काम करता है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा, ऊष्मा जितनी ज़्यादा प्रकाश उतना ज़्यादा, क्योंकि 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जाते ही लैंप क्या करता है, आपको प्रकाश देना शुरू कर देता है। सवाल देखो अगला, रिफ्लेक्टर का प्रकार आपसे पूछा गया है। रिफ्लेक्टर दिखा रहा है, देखो लाइट यहाँ है ना, ये लैंप है, इसकी लाइट यहाँ गिरी और बाहर मिल रही है, यह लाइट यहाँ गिरी बाहर मिल रही है, यहाँ लाइट गई थी बाहर मिल रही है, मतलब परावर्तक बोलते हैं इसको, है ना। रिफ्लेक्टर के अंदर आपको फिल्म लगानी होती है, सिल्वर की लगा सकते हो, प्लेटिनम की लगा सकते हो, गोल्ड की लगा सकते हो, काली फिल्म नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखना। रिफ्लेक्टर के अंदर परत कभी भी नहीं। अब इसकी आकृति देखो, रिफ्लेक्टर यूँ मुड़ा हुआ है माय डियर, इसे हम इंग्लिश में ना पैराबोला बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जंजीर या परवले, पैराबोला बोलते हैं। हमारी डीसी मोटरों का जो टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है या ग्राफ जो होता है वो भी ऐसा ही होता है। तो हिंदी में परवले। अच्छा, इंग्लिश में कैटनरी भी लिखा हुआ आ जाए कभी तो, यहाँ तो नहीं आएगा, खैर ये रहा परवले टाइप लिख देना, पैराबोलिक या पैराबोला शॉर्ट में इतना लिख दे, परवले या परवलिक एक ही बात है। और वैसे इसे ना कैटनरी या जंजीर भी बोलते हैं, क्योंकि देखो दो चीज़ के बीच में अगर जंजीर बांध देंगे तो वो भी तो ऐसे ही लटक रही है। ये देखो, कोई बात नहीं, आपको पैराबोला याद रखना है। इस डार्क वाले की बात कर रहा है ये, ठीक है ना, ये इतना सा जो डार्क डार्क दिख रहा है, रिफ्लेक्ट तो ये कर रहा है ना लाइट को, इस पर गिर रही है फिर बाहर आ रही है। स्पॉट लाइट हमारी इसी तरह की होती है। ये लो एग्जाम्पल ही दे दिया इसने कि इस प्रकार की लाइट व्यवस्था का नाम क्या है। देखो ये जो होती है ना, ये डायरेक्ट प्रकाश व्यवस्था कहलाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, डायरेक्ट लाइटनिंग है, सीधा प्रकाश यही होता है। जैसे हमारी टॉर्च है, गाड़ियों की हेडलाइट है, तो देखो लाइट घूम फिर के इस तरह से रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है कि लाइट यहाँ से निकली, रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ रही है, ये वाली सीधी जा रही है, ये वाली सीधी। अगर इन सब को मैं आगे लाकर कहीं मिलाऊँ ना तो एक जगह स्पॉट बन रहा है इन सब का। देखो मतलब एकदम पर्टिकुलर उससे टारगेट पे जा रही है, डायरेक्ट लाइटनिंग कहलाती है। स्पॉट लाइट बोलते हैं इसे। स्पॉट का मतलब होता है कहीं जाकर के एक बिंदु बनाना, कहीं एक लोकेशन, एक जगह बनाना। हमारा GLS जो होता है ना, उसकी लाइट यूँ होती है, यानी एक जनरल लाइटनिंग लैंप को देखेंगे तो उससे निकलने के बाद फैल जाती है, वो कभी एक जगह इकट्ठी नहीं होती। इसकी डायरेक्शन को आप ध्यान से देखो, अगर इनको मैं वास्तव में क्रॉस कराऊँ ना तो देखो कहीं ना कहीं एक जगह ज़रूर मिलेगी। ये देखो ये रहा, ये स्पॉट बन रहा है, इसलिए इसे स्पॉट लाइट कहा गया है। वैसे तो आपने थ्योरी अगर पढ़ी हो तो ये चीज़ें तो करवा ही दी होगी, सिंपल एग्जाम्पल लिखवाए होंगे, है ना। देखो अगला सवाल, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे
कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में चोक के रूप में भी काम करता है? माय डियर, ये करने के लिए हम इसमें लीक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ठीक है ना। जो काम सेम इग्निटर का काम करना था, इग्निशन का काम करना था, स्टार्टअप देना था, उसके लिए इग्निटर का काम पूछे तब भी यही करना है, और लीक ट्रांसफार्मर का भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम वेपर लैंप में लीक ट्रांसफार्मर का क्या काम है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। बाकी सीधा याद रख लो, बहुत काम आएगा क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन है, कहीं कोई इशू नहीं है। सवाल देखो अगला कि लैंप का नाम क्या है। आपको एक लैंप दिखाया गया है, और अगर आपने एक बार भी देखा हो तो ये मरकरी प्रकार का लैंप है। तो HP तो नहीं करना है आपको, मेटल एलाइड भी नहीं करना है, मरकरी में आते हैं। देखो पहचान क्या करनी है, MB नहीं हो सकता। मरकरी बायोनेट जो होता है ना, उसकी कैप जो होती है ना, उसमें यहाँ 2 वो होने चाहिए थे। MAT नहीं हो सकता। मरकरी आर्गन टंगस्टन, टंगस्टन वाले में क्या होता है कि एक टंगस्टन का फिलामेंट और दिखाना होता है, यहाँ से ऐसे जोड़ करके। बड़ा सिंपल उत्तर बन रहा है इसका, फिर क्या बनेगा, MA टाइप। मरकरी आर्गन प्रकार का हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है। बताओ बात समझ में आई क्या? दोबारा बताऊं, MB मरकरी बायोनेट। बायोनेट कैप की होनी चाहिए, ये एडिसन स्क्रू प्रकार की कैप है, जिसमें यहाँ लगता है फेज और यहाँ लगता है न्यूट्रल। बायोनेट कैप में फेज और न्यूट्रल दोनों टोपी पर होते हैं, यहाँ पर, और यहाँ पर 2 कैप होती है। तो ये पहचान इसकी थी। MAT मरकरी आर्गन टंगस्टन में यहाँ पर ना आपको आधे हिस्से पर एक टंगस्टन का फिलामेंट और दिखाया हुआ होना चाहिए था, वो नहीं दिखाया। बताओ सवाल समझ में आया क्या? याद रहेंगे ना? मान लो एग्जामिनर इस बार बदल करके आपको दूसरा दे दे, तो पकड़ में आ जाएगा ना। बायोनेट कैप में 2 पिन लगी होगी, टंगस्टन वाले में फिलामेंट होगा टंगस्टन का, ये पहचान कर लेना। सवाल देखो, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो इसके लिए डायरेक्ट लाइटनिंग होती है। फ्लड का मतलब होता है हमें एक साथ और सीधी मात्रा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था फ्लड और इंडस्ट्रियल लाइटिंग के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। सवाल अगला, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? जो ठंडी मात्रा में, यानी जिसमें कोई किसी तरह का तापीय उत्सर्जन ना हो। तो माय डियर, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंप होता है, नियॉन साइन लैंप होता है ना। विज्ञापन कार्यों में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे विज्ञापन लिखा हुआ आ जाए। कोल्ड कैथोड लैंप की श्रेणी में इसे रखा गया है। नियॉन साइन लैंप बोलते हैं। ट्यूब के अंदर गैस भरी जाती है। ट्यूब की लंबाई पर ऑपरेटिंग वोल्टेज और ट्यूब के व्यास पर इसमें धारा का मान निर्भर करता है। कंपटीशन एग्जाम के लिए आएंगे तब आपको आगे और बताऊंगा, अभी ज़रूरत नहीं है। सवाल रिपीट हो गया, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में लीक ट्रांसफार्मर का काम क्या है? और अभी पहले ये पूछा था कि स्टार्टिंग के लिए हाई वोल्टेज और चोक की तरह करंट कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? सेम, एक बार आंसर दे दिया, एक बार क्वेश्चन दे दिया। क्या करेगा, क्या करेगा? ये रहा, इग्निट द हाई वोल्टेज इनिशियली, प्रारंभ में उच्च वोल्टेज प्रदान करना इसका मेन काम होता है, मेन फंक्शन होता है। सवाल अगला, प्रति इकाई ठोस कोण प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, प्रति इकाई ठोस कोण को ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। परिभाषाएं सारी बता चुका हूँ। ल्यूमेन फलक्स नापने की इकाई है। कैंडला इस ज्योति तीव्रता की इकाई है। इल्यूमिनेंस होती है इकाई क्षेत्रफल पर पहुंचने वाली मात्रा। यहाँ पर इकाई ठोस कोण लिख दिया है, सॉलिड एंगल, जो कि स्ट्रेडियन में होता है। याद है ना? बस तो माय डियर इतनी ही है, आज की क्लास यहीं रोकेंगे। और प्रदीप्ति कंप्लीट हो गई है एक ही क्लास में। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा है, क्लास आपके लिए बड़ी सपोर्टिव रहेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, टेलीग्राम भी ज्वाइन करो, ताकि सूचनाओं से अपडेट रहे सको। और प्लीज़ इस क्लास को अपने ITI फर्स्ट ईयर बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।